जैसे कि आप अध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिर पहले भी आपने इस चुनाव में खड़े हुए हैं या फिर फर्स्ट टाइम करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरा मुद्दा यह है कि मधुपुर में बहुत सारे लोगों को लास्ट में उसका धोखा ही मिलता है। आखिर वो चीज़ नहीं हो पाता है जो लोग बोलते हैं पूरा नहीं कर पाते। इसमें आपकी कैसे आप लोगों को, जनता को भरोसा दिलाएं? उसके बाद हम लोगों के साथ 5 साल मेरी कार्यकाल रहेगी, इसमें हम लोगों को खुद देखेंगे और आप भी देखेंगे कि मैंने क्या विकास किया है। जीवन का मैं झारखंड सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, इसलिए मेरी वाइफ खड़ी हो रही है और वो इस मुद्दे पे खड़ी। देखा जाता है कि कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो आपके सामने मुकाबला के साथ में टक्कर भी होने वाला है, चुनाव आमने सामने आप लोग रहेंगे, तो आखिर आपका पानी का तो मुद्दा है ही, प्लस में अगर देखा जा रहा है कि और भी कुछ ऐसे मामले हैं क्या जो कि आपके नजर में कब दर्ज करवाने वाले हैं? मैं नामांकन मंगलवार 3 फरवरी को भव्य रूप लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मधुपुर में सबसे बड़ा जो समस्या है वो क्या है आपकी नजर में? पानी की सुविधा दें ताकि वृद्धा पेंशन है और भी कई तरह का पेंशन है, आधार कार्ड, बहुत तरीके सारी जो अब समस्या से अभी जूझ रही है मधुपुर की जनता, मैं उस कारण को देखते हुए नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं देवघर जिले के आने वाले मधुपुर में, जहां पर चुनाव की हल्ला होते ही यहां पर चर्चा का विषय बन चुका है। अभी हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करने के लिए नगर पार्षद का चुनाव में नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़ी हुई है अन्नू गुप्ता जी। चलिए साफ तौर पे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहती है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे नंबर 1 न्यूज चैनल पे। शुक्रिया आपका जो हमें ये चैनल पे मौका दिए हैं। जैसे कि आप अध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिर पहले भी आपने इस चुनाव में खड़े हुए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आपका ये है पहला? ये मेरा फर्स्ट टाइम चुनाव है। अच्छा, आखिर क्या सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका खास तौर पर? मेरा मुद्दा यह है कि मधुपुर में बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले तो गर्मी है, गर्मी में पानी का व्यवस्था कराना है, हर घर जल पहुँचाना है। नगर पार्षद के अध्यक्ष पद पे आपकी वाइफ अन्नू गुप्ता जी अभी चुनाव लड़ने वाली है। आखिर ये सोच आप लोगों को कैसे मेंटलिटी हुआ कि आखिर चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हम कई सालों से जी भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं और अपने अखिल भारतीय मदरसा वैश्य सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई धार्मिक स्थलों में मेरा अध्यक्ष के रूप में है। छठ पूजा देख लीजिए, चाहे और भी कई पर्व देख लीजिए, कई पर्व में भी हम अध्यक्ष का पद में है। तो लोगों के सामने हम आज जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी समस्या और बहुत सारी चीज़ कठिनाई, तो इस बार हमें झारखंड सरकार ने मुझे एक महिलाओं को एक मौका दिया है VC1 करके। तो उसी VC1 का मैं झारखंड सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, इसलिए मेरी वाइफ खड़ी हो रही है और वो इस मुद्दे पे खड़ी हो रही है कि जब मधुपुर में की जनता को किस तरह से लोगों के बीच, अभी आप देख रहे हैं पाइपलाइन का चारों तरफ से काम हुआ है मगर अब पानी अभी तक पहुंचा नहीं है जल। मेरा मुद्दा रहेगा कि वो पानी की सुविधा दें ताकि वृद्धा पेंशन है और भी कई तरह का पेंशन है, आधार कार्ड, बहुत तरीके सारी जो अब समस्या से अभी जूझ रही है मधुपुर की जनता, मैं उस कारण को देखते हुए मैं आपकी जनता के बीच आने का मुझे मौका अगर मिले, मेरी पत्नी को मिले, तो वो काम करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मधुपुर में सबसे बड़ा जो समस्या है वो क्या है आपकी नजर में वर्तमान समय? मधुपुर में बहुत सारी समस्या है जो अभी तक नगर परिषद में भी कई सालों से चुनाव हो ही नहीं है जी। अभी वहाँ पे कोई पद में है ही नहीं जी। तो अब यहाँ सारी समस्या कितने गिनाए। पाइपलाइन का काम हो चुका मगर घर घर पानी नहीं पहुँचा है। मेरी पत्नी से मैं बात रखूँगी, अगर मधुपुर की जनता अगर उसे जिता के अगर नगर परिषद अध्यक्ष में चेयर में बैठाती है तो मैं सबसे पहला काम घर घर में पानी की व्यवस्था का काम कराऊंगा। अगर देखा जाता है कि अक्सर यहाँ पे कई ऐसे मामले भी निकल करके आते हैं, बहुत ऐसे जो प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं उसके पहले बहुत सारे बड़ा बड़ा घोषणाएं भी करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंसान को लास्ट में जब वहाँ के स्थानीय लोगों को लास्ट में उसका धोखा ही मिलता है। आखिर वो चीज़ नहीं हो पाता है जो लोग बोलते हैं पूरा नहीं कर पाते। इसमें आपकी कैसे आप लोगों को, जनता को भरोसा दिलाएंगे? जनता को भरोसा मुझ पर है, इसलिए है कि मैं आज बिजनेस करता हूँ
मेरा इवेंट चलती है, ठीक है। आज तक मधुपुर की जनता कई सालों से देख रही है कि सोनू गुप्ता की किस कार्य में जुटे हैं। हम समाज सेवी हैं, समाजों के बीच में हैं, कोई पद में नहीं रहकर भी हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के दिल में है। इसी आशा के साथ, हम उम्मीद के साथ इस चुनाव में खड़े हुए हैं। जैसे कि अभी अगर अगर बात कही जा रही है कि मधुपुर में अगर युवाओं की कमी नहीं है और आज देखा जा रहा है कि युवा जो है डिग्री लेकर के बैठे हुए लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और कैसे आप? युवाओं के लिए तो भी जो भी होगा नगर परिषद में पहले बैठ तो जाए, लोग जनता से अपील है कि बैठ जाए। बड़े बड़े वादे करके तो बोलना तो सभी सारे लोगों का है, मेरा नहीं है, मेरा सोच जहाँ तक नहीं है, ठीक है। पहले जनता से अपील है कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर नगर परिषद के अध्यक्ष के पद में मेरी वाइफ को बैठाएं। उसके बाद हम लोगों के साथ 5 साल मेरी कार्यकाल रहेगी, उसमें हम लोगों को खुद देखेंगे और आप भी देखेंगे कि मैंने क्या विकास किया है। तो नामांकन कब दर्ज करवाने वाले हैं? मैं नामांकन मंगलवार 3 फरवरी को भव्य रूप से नामांकन के लिए मैं भरने जा रहा हूं। आप मधुपुर के सभी जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शोभा यात्री नामांकन का आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर मौका दें। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मधुपुर वासियों को? मधुपुर के मैं अपील करूंगा कि जो मेरे प्रति अगर आप लोगों का कभी भी जो भी कार्य मेरा अच्छा लगा हो, उससे मैं विनती करूंगा कि आप अपना बहुमत से वोट देकर मेरी पत्नी को जिताने का काम करेंगे। तो अभी हम खास तौर पे यहाँ पर अभी हमने बातचीत किया और जानने का प्रयास किया आखिर क्या कुछ कहते हैं। बकायदा अगर आप लोगों की अगर कुछ सवाल है तो आप लोग बकायदा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम अगले बार जब नॉमिनेशन कराने के बाद जब हम मिले तो उस सवालों को हम पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मधुपुर से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।